ओम नमः शिवाय। एक ऐसा दिन जब अंधकार भी साधना बन जाता है। कल्पना कीजिए एक रात जब पूरा आकाश मौन हो जाता है, ना कोई चंद्रमा ना कोई तारा, केवल शून्य। पर इस शून्य में छिपा होता है आत्मा का अद्भुत प्रकाश। जब बाहर कुछ न दिखे तो भीतर देखने की कला जन्म लेती है। यह दिन है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, तारीख 25 जून 2025, दिन बुधवार। प्रारंभ 24 जून शाम 6:59 से, समाप्ति 25 जून दोपहर 4 बजे। इसे कहते हैं दर्श अमावस्या। जब रात इतनी गहरी हो कि आंखें बाहर कुछ ना देख पाएं, तो आत्मा भीतर का दर्पण मांगने लगती है। जो अंधकार को डर नहीं ध्यान बना ले, वही भीतर के सत्य को देख पाता है। और यही से आरंभ होता है दर्श अमावस्या का वास्तविक अर्थ। दर्श अमावस्या अंधकार में छुपी रोशनी की खोज। दर्श का अर्थ है देखना, पर जब बाहर कुछ ना दिखे तब क्या देखें? तब हमें देखना होता है स्वयं को। अमावस्या बाहर का अंधकार नहीं, भीतर के आलोक की पुकार है। यह दिन है आत्म निरीक्षण का, अपने विचारों, कर्मों और स्मृतियों को टटोलने का। पर आत्म निरीक्षण का अर्थ केवल स्वयं को देखना नहीं होता। कभी कभी यह होता है अपने पूर्वजों को स्मरण करना, और इस स्मृति में ही जन्म लेती है यह दिव्य कथा, जो न केवल इस अमावस्या को विशिष्ट बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे पूर्वजों की पुकार एक ऋषि के ध्यान को झकझोर सकती है। कुछ रातें प्रश्न बनकर आती हैं और उत्तर बन जाती हैं किसी ऋषि की साधना में। आइए सुनते हैं महर्षि अत्रि की वह अलौकिक कथा जो पितरों की तृप्ति से जुड़ी है। कल्पना कीजिए अमावस्या की रात है, चारों ओर गहन मौन है और एक महान तपस्वी महर्षि अत्रि ध्यान में लीन है। अचानक अंतर आत्मा चौंकती है। दृष्टि सूक्ष्म लोकों की ओर जाती है, जहां असंख्य पितृ आत्माएं अशांत हैं। वे आकाश की ओर देखते हैं और पूछते हैं, हे देवगण, ये आत्माएं इतनी व्याकुल क्यों हैं? उत्तर आता है, पृथ्वी के लोग अब तर्पण और पिंडदान नहीं करते। वे अपने पूर्वजों को भुला बैठे हैं, इसलिए ये आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही। जो पितरों को भूला, उसका भविष्य स्वयं उसे भूल जाता है। महर्षि अत्रि स्तब्ध रह जाते हैं। फिर उन्होंने तप किया, ध्यान किया और दिव्य प्रेरणा से घोषणा की, इस अमावस्या, विशेषकर आषाढ़ अमावस्या को पितरों की तृप्ति के लिए समर्पित करो। श्रद्धा से तर्पण करो, मौन साधो, दीप जलाओ और अपने कुल की रक्षा करो। लोगों ने उनका अनुसरण किया और फिर चमत्कार होने लगे। पितर स्वप्नों में आकर आशीर्वाद देने लगे। रोग, दरिद्रता और बाधाएं शांत होने लगी। एक दीपक जो जलाया गया था बाहर, उसने भीतर के अनेक अंधकारों को मिटा दिया। जब ऋषि मौन होते हैं तब ब्रह्मांड बोलता है, और जब वे बोलते हैं तो युगों की दिशा बदलती है। लेकिन यह अमावस्या केवल पितर तर्पण तक सीमित नहीं है, यह एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है, जिसे हम जानते हैं चातुर्मास। आषाढ़ अमावस्या चातुर्मास का प्रवेश द्वार। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या चातुर्मास की पहली सीढ़ी। यह वह समय है जब प्रकृति विश्राम करती है, जब संत महात्मा एक स्थान पर रुकते हैं, जब साधना स्थिर हो जाती है। इस दिन करें गायत्री मंत्र का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम व शिव ध्यान, पीपल के नीचे दीप जलाएं। और जैसे जैसे चातुर्मास में हम गहराई से उतरते हैं, हम एक ऐसी रात्रि में पहुंचते हैं जहां अंधकार चरम पर होता है, पर वहीं से आरंभ होता है प्रकाश का पहला बीज। अमावस्या जब अंधकार चरम पर हो, अमावस्या अंधकार का शिखर है, पर ध्यान दीजिए, जब रात्रि सबसे अधिक गहरी हो, तभी तो प्रभात सबसे पास होता है। यही वह दिन है जब मौन साधना से जन्म लेता है बोध।
और आत्मा शून्य में उतरकर स्वयं को पहचानती है। अब जब इस दिन का रहस्य स्पष्ट हो गया, आइए समझें व्यवहारिक रूप से क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? इस अमावस्या पर उषा काल में स्नान कर लें। यह शरीर की शुद्धि नहीं, आत्मा की तैयारी है। व्रत का संकल्प लें। संकल्प नहीं लिया तो साधना दिशाहीन हो जाती है। श्रद्धा से करें तर्पण और पिंडदान। यही है पूर्वजों के प्रति हमारी ऋण मुक्ति की साधना। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। यह नहीं सिर्फ प्रकाश, यह है वंश परंपरा को रोशन करना। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें और हर अर्पण में अर्पित करें अपना अहं। मौन व्रत धारण करें, क्योंकि कभी कभी मौन ही होता है सबसे ऊंचा मंत्र। क्या ना करें इस दिन? नया व्यापार या कार्य ना शुरू करें। यह समय है भीतर उतरने का, बाहर भागने का नहीं। कटु वाणी, क्रोध या तकरार से स्वयं को बचाएं। यह दिन है शांति साधने का। बाल या नाखून ना काटें। तन की सफाई से ज्यादा जरूरी है मन की शुद्धि। बिना श्रद्धा भोजन ना करें, क्योंकि श्रद्धाहीन अन्न आत्मा को कलुषित कर देता है। और यदि आप चाहते हैं कि यह दिन विशेष फलदायी हो, तो अपनाइए एक सरल पर गहरा उपाय। सदियों से लोग पूछते आए, अमावस्या में क्या करें? उत्तर वही है, भीतर उजाला लाओ। एक सरल पर गहरा उपाय, पीपल के नीचे एक दीपक जलाएं और मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। बाहर दीप जलाएं और भीतर प्रकाश को आमंत्रित करें। अमावस्या आत्मा का आईना। जो अमावस्या में मौन साध ले, वह चंद्रमा के बिना भी रोशन हो जाता है। यह दिन केवल उपवास या विधि नहीं, यह है आत्मा से पुनः जुड़ने का अवसर। यह दिन शरीर का नहीं, आत्मा का स्नान है। जो डूबे वही तरता है। और अंत में हर महीने अमावस्या आती है, पर जो उसका अर्थ समझ ले, वह हर बार नया जन्म लेता है। जुड़िए संजीवनी धारा से, जहां हर तिथि बनती है चेतना की संजीवनी। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर अमावस्या बने आत्म शुद्धि का उत्सव। ओम शांति।